2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी? क्या बिजली आती थी? 2017 के बाद बिजली मिलनी प्रारंभ हुई ना। इस समय 24 घंटे बिजली मिल रही है। 17 के पहले तो बिजली की भी जाति और बिजली का भी मजहब हुआ करता था। मुहर्रम और ईद पर बिजली आती थी और होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। मालूम है ना? अब तो नहीं होती ना। अब तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली है ना, सबको मिल रही है। अब तो मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता है ना। अब तो अपने गांव में मोबाइल फोन चार्ज होता है ना, और रात्रि में अंधेरा भी नहीं रहता है ना। क्योंकि पहले के लोग इसलिए बिजली नहीं आने देते थे क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। बिजली गायब कर दो, फिर किसान के खेत का पंपिंग सेट चोरी कर लो। यही तो होता था ना। आज तो हो नहीं सकता है। आज तो इस भय से मुक्ति मिली है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज एक देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा लेकर के सरकार आई है। याद करिए, 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो सिपाही के चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। निकलते थे ना, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। पुलिस की भर्ती निकली, पता लगा कहीं चाचा है, कहीं भतीजा है, कहीं चचेरात भाई है, कहीं पर कोई और नातेदार। महाभारत के सारे रिश्ते वहां सिपाही खानदान में मौजूद हैं। वे सभी वसूली में निकल पड़ते थे। लेकिन भाइयों, 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को मिली। और भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति के माध्यम से और सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने के कारण 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा गया। आज मैं कह सकता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी में भी हमने उत्तर प्रदेश के निवासी और प्रवासी कामगार और श्रमिकों का स्किल मैपिंग कराया है। और भाइयों बहनों, स्किल मैपिंग के साथ आज विकास की जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, आप सबके सामने है। आप सबके सामने है। हमने तय किया है, आने वाले 5 वर्ष में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे।